केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत में अब एक नया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान जनरल कैटेगरी के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जितने भी कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है अब भारत में खत्म करने का जो है समय आ गया है। यानी यह कहा जा रहा है कि अब भारत में कास्ट बेसिस रिजर्वेशन यानी जातीय आधारित जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इसके नाम पर जो है एक पेज भी बनाया गया है जिसमें लिखा गया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसका नाम दिया गया है। और इसके नाम से एक इंस्टा पेज चलाया जा रहा है, उस पर तमाम ऐसे वीडियोस तमाम ऐसे फुटेज मिल जाएंगे जिस पर आरक्षण के खिलाफ हमला बोला जा रहा है, यानी आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है। SC ST OBC की जो आरक्षण है, जो आरक्षण मिला हुआ उसको खत्म करने की बात की जा रही है। और इसमें जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं, जिस तरह से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, अब हम लोग जो है सभी स्वर्ण समाज के लोग मिल करके और जाति बेसिस पे जो आरक्षण मिल रहा है उसको अब हम खत्म करने का जब हम मांग करते हैं और उसके लिए एक लंबा एक बड़ा सा एक आंदोलन करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर, ऐसा उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। अब यह बताइए कि भारत में जातीय व्यवस्था अभी भी बना हुआ है, जात के नाम पर अभी भी भेदभाव होते हैं, जात के नाम पर अभी भी जो है जाति देकर के शादी ब्याह होता है, जात के नाम पर बड़े बड़े संस्थानों में अभी भी नौकरी मिलते हैं, जात के नाम पर जो है आपको कहाँ किस काम के लिए आपको रखा जाना चाहिए उस काम के लिए रखा जा रहा है। जैसे कि आप अगर नाली साफ करना है, आपको जो है गड्ढे साफ करने हैं, तो एक जात को जो है खोजा जाएगा उसमें कि किस जात के लोग नाली साफ करते हैं, किस जात के लोग नाली साफ करने के काम में आते हैं, अभी भी खोजा जाता है। यानी रिजर्वेशन के 76 साल के बाद भी लगभग 76 साल हो गए हैं और आज भी जो है आरक्षण 76 साल से लागू है। और लोग कहते हैं कि आरक्षण जब से लागू हुआ तब से जो है इन लोगों को जो है अब बहुत आगे आ गया, अब जातिगत भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही नाली साफ करने की बात आएगी तो एक जात के लोग को खोजेंगे कि नाली कौन साफ करेगा, जब कपड़ा धोने की बात आएगी तो एक जात के लोगों को खोजेंगे कि कपड़ा कौन धोने का काम करेगा। यह नहीं कहें कि यह एक काम है, इसको गरीब व्यक्ति जो भी कोई भी समाज से हो, चाहे SC ST OBC जनरल समाज से कोई भी समाज से आता हो, इस काम को कर सकते। यह नहीं कहेंगे, यह नहीं कहेंगे कि नाली साफ कर रहे हैं जो लोग वो SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी जो भी इसमें से जो है गरीब वर्ग के लोग हैं वो नाली साफ करके जो है अपना बच्चे का जीवन यापन कर सकेंगे। जब नाली साफ करने की बारी आएगी, कपड़ा साफ करने का बारी आएगा तो ये लोग एक जात के लोग खोजेंगे। और जब आपको आरक्षण की बात आएगी तो ये लोग कहेंगे कि आरक्षण जो है हमारे देश को खोखला कर रहा है, इसको दोहरी मानसिकता कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए भाई? पीछे एक बैनर है, इसमें आप देख सकते हैं रिजर्वेशन हटाओ कास्टिज्म हटाओ की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन हटाओ कास्टिज्म हटाओ, यह नहीं बोल रहे कास्टिज्म हटाओ रिजर्वेशन हटाओ। एक समय के लिए हम मान भी लेते कि आप अगर बोलते कि कास्टिज्म हटाओ तब रिजर्वेशन हटाओ, तब लोग खुश हो जाते। SC ST OBC के बच्चे जो है या SC ST OBC के जो लोग हैं वह आपका सम्मान पूर्वक जो है या आपके इस आंदोलन में साथ देते कि पहले आप जातीय व्यवस्था को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप रिजर्वेशन को जो है खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपने हमला कहाँ किया? सबसे पहले आपने रिजर्वेशन पे खत्म किया, पहले आपने जाति को खत्म करने का क्यों नहीं बात किया? आपने जो बैनर पोस्टर जो आप लंबे जो आपने बैनर पोस्टर जो अपने इंस्टाग्राम पे लगाए हैं जिसमें जो आप बात कर रहे हैं योग्यता की अनदेखी, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय, प्रतिस्पर्धा का स्तर घटता है, आर्थिक रूप से कमजोर को नजरअंदाज किया जा रहा है, समय के साथ साथ समीक्षा की आवश्यकता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है। बड़का जातिवाद मतलब जातिवाद को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? कौन लिख के बाइक के पीछे घूम रहा है कि हम रविदास का लड़का है? कौन अपना कार के पीछे लिख रहा है कि हम रविदास का लड़का है, हम पासवान के लड़का है, हम धोबी के लड़का है, हम दुसाद के लड़का है? कौन लिख रहा है? लेकिन आप लोग अपने गर्व से लिखते हैं कि हम भूमियार के बच्चा हैं, हम ब्राह्मण के बच्चा हैं। तो उस समय तो आपको कास्टिज्म नजर नहीं आएगा, उस समय आपको कास्टिज्म नजर नहीं आएगा। अपने आप की जाति को सर्वश्रेष्ठ दिखाइएगा, दूसरे को नीच समझिएगा, उस समय कास्टिज्म नहीं दिखाई देगा। और कास्ट बेसिस आपको रिजर्वेशन से आपको दिक्कत हो रही है। आप तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जो है आप हर बार लाते हैं।
कि -40 पर जो है बच्चे को जो है मेडिकल में एडमिशन मिल रहा है। तमाम प्रोपेगेंडा जो है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा आप पेश करते हैं और आप हर बार जो है सफल हो जाते हैं। और इस बार भी जो है आपने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो आपने शुरुआत किया है, किस तरह से आपका लोग साथ देगा? अरे आपके अपने लोग साथ नहीं है। जैसे ही आपने जो है बाद में ना आपने कहा कि कास्टिज्म हटाओ, और पहले आपने बोला रिजर्वेशन हटाओ और उसके बाद आप बोल रहे हैं कास्टिज्म हटाओ। जब आपने जैसे ही आपने ठीक है भाई एक समय के लिए मान लेते रिजर्वेशन हटाओ और उसके बाद आप बोल रहे हैं कास्टिज्म हटाओ। इसमें मैंने आपके समाज से जो लोग एक्टिविस्ट आते हैं उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन हटाओ अच्छी बात है, लेकिन आप कास्टिज्म हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? जो सदियों से जो है वर्ण व्यवस्था बनी हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, जातीय व्यवस्था बनी हुई आ रही है, आप उसको हटाने की बात कर रहे हैं। आप ही के समाज के जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट लोग हैं आपका जो है विरोध कर रहे हैं। अब आपका जो है विरोध में खड़ा हो गए, कह रहे हैं कि आपका जो है फंडिंग आपको आ रहा है, इस तरह का जो है आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जबकि रिजर्वेशन पहले आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, बाद में जो आप कास्टिज्म खत्म करने की बात, और उस पर जो है आपके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपके समाज के जो लोग हैं आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग क्यों, आप लोग 10% होकर के जो आप लोग कह रहे हैं कि पहले रिजर्वेशन को हटाओ, तो आपके जब लोग आपको कास्टिज्म हटाने के लिए जो है आपके साथ नहीं है कि नहीं रिजर्वेशन सिर्फ हटेगा कास्टिज्म नहीं हटेगा, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारा तो हक अधिकार का बात है, SC ST OBC बच्चों के हक अधिकार का बात है रिजर्वेशन। तो याद कीजिए उस समय 2 फरवरी 2018 का वह दिन जिस समय SC ST एक्ट को लेकर के जो है खत्म करने की बात की जा रही थी, तो देखे थे कि आपने जन सैलाब सड़कों पर आपने देखा था किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था। उस समय सिर्फ SC ST के बच्चों का एक्ट के जो है हक अधिकार का बात था, मान सम्मान का बात था। SC ST इस बार SC ST OBC के बच्चों के हक अधिकार की बात है। 90% लोग के हक अधिकार का बात है जिस आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, रिजर्वेशन और अभी बढ़ेगा। आप यह भूल में मत रहिए, आप 10% हैं और 10% 90% पर जो है 10% के लोग अगर चाहेंगे कि रिजर्वेशन खत्म हो तो यह कभी पॉसिबल नहीं है। अभी जिस पायदान पे जो लोग खड़े हैं, आप जो है बहुत अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि आपको जात के नाम पर जो है भेदभाव कभी आपके कास्टिज्म का जो है आपको शिकार नहीं होना पड़ा। लेकिन जो SC ST और OBC के बच्चे उनको कास्टिज्म हर जगह उनको कास्टिज्म जो झेलना पड़ता है। अब खुल करके जातीय व्यवस्था अब नहीं दिखाई देती है आपको, अभी शहरों में खुल करके जातीय व्यवस्था आपको नहीं दिखाई देगी, जातिगत भेदभाव आपको नहीं दिखाई देगा। जब आप कहीं जाइएगा, कहीं कोई कंपनी में काम करने जाइएगा, तब आपको दिखाई देगा कि इस तरह से जातीय व्यवस्था हावी है अभी भी। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कॉलेज में आप जाइएगा, तब उस समय आपको नजर आए कि इस तरह से कास्टिज्म अभी भी हावी है। SC ST OBC के बच्चों को जो है किस तरह से अभी भी कास्टिज्म का शिकार होना पड़ता है। अभी भी जो आप बड़े बड़े मीडिया संस्थान या फिर बड़े बड़े जो संस्थान जो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे भी नजर आ जाएगा आपको। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है जातिवाद, जो देश में हमारा जो है जातिवाद है उसको खत्म करने का, कह सकते हैं कास्टिज्म खत्म करने का, और उसके साथ साथ आरक्षण भी आपका खत्म हो जाएगा। बेटी रोटी का संबंध स्थापित करना, अंतर जातीय जो है आप विवाह जब करना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप जातीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और जब जातीय व्यवस्था खत्म हुई तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं, चलो भाई एक समय के लिए हम मान भी लेते हैं कि आप बाद में पहले रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं, बाद में कास्टिज्म हटाने की बात कर रहे हैं, तो पहले आप कास्टिज्म हटाने की बात कीजिए, स्टार्ट कीजिए आप अंतर जातीय विवाह। तो कि कोई जो है कोई दलित वर्ग का बच्चा जो है किसी अन्य कैटेगरी में जो शादी ब्याह कर लेगा, SC ST OBC का बच्चा जो है जनरल कैटेगरी में शादी ब्याह कर लेगा या फिर कर लेगा तो आप उसको मार दीजिएगा। अगर किसी लड़की शादी ब्याह कर ले उसको जात के नाम पर आप प्रताड़ित कीजिएगा, जात के नाम पर उसको गाली दीजिएगा। तो इस तरह से आप गाली देते आइएगा और फिर कहिएगा कि जातीय रिजर्वेशन खत्म हो जाए, जातीय व्यवस्था खत्म है। किस आधार पे आप बोल रहे जातीय व्यवस्था खत्म हो जाए? तो पहले आपको समझना होगा कि कास्टिज्म सबसे पहले आपको खत्म करना होगा, उसके बाद रिजर्वेशन अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। अरे सब लोग SC ST OBC के लोग तो ऐसे रिजर्वेशन छोड़ देंगे जिस दिन आप जातीय व्यवस्था जो है खत्म करने के लिए आप सड़कों पर उतर जाएगा। आप उतरिए सबसे पहले झंडा लेकर के, डंडा लेकर के कि जातीय व्यवस्था पहले खत्म हो। देखिए अगर SC ST OBC के बच्चा जो है SC ST OBC के जो लोग हैं अगर छोड़ दिए रिजर्वेशन तो फिर आप हमको कहिएगा। तो आप चाहिए कि जाति का वर्चस्व भी कायम रखे और रिजर्वेशन भी खत्म हो, तो यह कैसे पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। बाकी रहा बात रिजर्वेशन का, आप जो प्रोपेगेंडा इस टाइम चला रहे हैं, तो हमको पता है कि यह प्रोपेगेंडा जो है सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 10% के लोग, यहाँ 90% के लोग
जब आप सड़कों पे उतरिएगा, जंतर मंतर पे उतरिएगा, तो 90% के लोग जो है अपने पैरों में जो जंजीर डाल करके तो बैठेंगे नहीं, वो भी जो है सड़क पे उतरेंगे। और वो जब सड़क पे उतरेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी, संवैधानिक रूप से ही होगी, लेकिन लड़ाई आर पार की होगी। अरे आप तो यहाँ तक कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण में जो है उनका एक अहम रोल रहा, आज तक आपने उनको नहीं माना कि उन्होंने जो है बाबा साहब का एक अहम योगदान है। हाँ, संविधान निर्माता बाबा साहब को आज तक आपने नहीं माना। कभी BN राव तो कभी कौन राव तो कभी कौन राव, किनको किनको आप सामने लाते हैं कि नहीं इन्होंने संविधान लिखने का काम किया, इन्होंने संविधान लिखने का काम किया, इन्होंने संविधान का इनका बड़ा योगदान है। तो आपने तो अभी तक अपने बाबा साहब को, एक दलित का बच्चा को आपने स्वीकार नहीं किया, तो आप हम जैसे लोगों को कैसे स्वीकार कर लेंगे? SC ST OBC के बच्चे को, छोटे वर्ग से जो लोग आते हैं उनको आप कैसे स्वीकार कर लीजिएगा? हम कैसे मान जाए कि आप जो है रिजर्वेशन खत्म करने के बाद जो है कास्टिज्म खत्म कर दीजिएगा? पहले आप कास्टिज्म खत्म कीजिए, रिजर्वेशन स्वतः अपने आप जो SC ST OBC के बच्चे हैं या जो SC ST OBC के जो लोग हैं वो अपने आप खत्म कर देंगे। रहा बात आंदोलन का, तो कीजिए आप आंदोलन। जब SC ST OBC के बच्चे जो है जिस दिन सड़क पे उतर जाएंगे, या SC ST OBC के जो लोग हैं अपने हक अधिकार के लिए जब सड़कों पे उतर जाएंगे, तो फिर यह संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।